हमारा 136 क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जवाब है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। तो इसके विकल्प हैं अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो जवाब है अध्यापकों के शिक्षण में कमी। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का हास्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है ए और बी दोनों। हमारा 139 क्वेश्चन है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारा 140 क्वेश्चन है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। तो जवाब है दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। हमारा 141 क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो जवाब है अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो इसका जवाब है उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। हमारा 144 क्वेश्चन है, आजकल अध्यापकों तथा छात्राओं के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए और बी दोनों। तो जवाब है ए और बी दोनों। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस से पराक्रम का बखान करने वाली कहानी सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है ए और बी दोनों। हमारा 146 क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नैतिकता के हास्य का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। तो जवाब है अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी। तो जवाब है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। हमारा 151 क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम हो सकता है अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो जवाब है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी और सी दोनों। तो जवाब है बी और सी दोनों। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो जवाब है शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। हमारा 154 क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना, ये सभी। तो जवाब है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हों। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ये सभी।
तो जवाब है तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। हमारा 156 क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो जवाब है उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो इसके विकल्प हैं छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और सी दोनों। तो जवाब है छात्र का अशिक्षित पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। हमारा 158 क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को करने के लिए बोझ ना मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका जवाब है काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। हमारा 159 क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? तो इसके विकल्प हैं बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो जवाब है बच्चों में समानता का विकास होता है। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो जवाब है सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। हमारा 161 क्वेश्चन है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो जवाब है शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, किसी की भी नहीं। तो जवाब है शिक्षकों की। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य के रूप में। तो जवाब है सुधारक के रूप में। हमारा 164 क्वेश्चन है,